Good morning, 11th class. Now, today's our topic is Mesopotamia and its geography. तो हम लोग देख सकते हैं सेकंड नंबर पेज पे हैं और इसको डिस्कस करने से पहले हम लोग जो है मैप फर्स्ट जो है जो वेस्ट एशिया से रिलेटेड उसको एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैप दिया हुआ है और हम लोग जो कह रहे हैं कि जो मेसोपोटामिया उसका एट प्रेजेंट जो नेम है इराक है और ये इराक जो है वो बेबीलोन और जो उरुक ये कंट्रीज़ है आप देख सकते हैं इसके जस्ट पास में है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देख लें तो वाटर बॉडीज़ देखो मेडिटेरियन जो सी है, एक तरफ ब्लैक सी है नॉर्थ में मेसोपोटामिया के, कैस्पियन है, साउथ की तरफ जो है पर्शियन गल्फ एंड रेड सी है। और ये जो मेसोपोटामियन है इसका जो डेवलपमेंट है वो तिग्रिस और यूफ्रेटिस, ये जो आप टू रिवर्स देख रहे हैं इसके जो मिड लैंड के तौर पे हुआ है। मेसोपोटामियन जो सिविलाइजेशन इसमें जो इम्पोर्टेंट अर्बन सिटीज़ जो है वो एग्जांपल्स है मारी, बेबीलोन, उरुक एंड उर। और आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ जो है ये ट्रायंगल्स बने हुए हैं ग्रे कलर के, ये सब माउंटेन्स है। तो आप देख सकते हैं कि जो नॉर्दर्न पार्ट है, नॉर्दर्न पार्ट में काफ़ी जो है ये माउंटेन रेंजेस है और उन माउंटेन रेंजेस की जस्ट नीचे की तरफ स्लोप में उनके ढलानों में यहाँ पे स्टेपीज़ जो है ग्रासलैंड आप जानते हैं वर्ल्ड में स्टेपीज़, पंपास, सवानाज ये मेजर ग्रासलैंड्स हैं। तो ये स्टेपीज़ है, यहाँ से ये रिवर ओरिजिनेट हो रही है यूफ्रेट और तिग्रिस नॉर्दर्न पार्ट से और वहाँ से होते हुए मारी और बेबीलोन, उरुक और उर्क से होते हुए पर्शियन गल्फ में जाके ये मर्ज हो रही है, एंड हो रही है। और नीचे की तरफ आप देख सकते हैं डेजर्ट ऑफ अरेबिया, यानी ये जो उर और उरुक है और ये वाला जो एरिया है इसके जस्ट नीचे की तरफ साउथ में डेजर्ट है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं तो इराक। तो अगर हम लोग इराक की बात करें एट प्रेजेंट, क्योंकि उस समय कैसी क्लाइमेट थी, वहाँ का जोग्राफिकल कंडीशन कैसी है, उसको जानने के लिए हमारे लिए एक बेटर ऑप्शन है कि अगर हम लोग इराक की जोग्राफी अगर देखें तो हो सकता है कि उस समय की जो जोग्राफी है वो काफ़ी सिमिलर होगी। तो इसके जो नॉर्थ जो ईस्टर्न साइड है इराक के, वहाँ पर काफ़ी ग्रीन एरियाज़ है, वहाँ पर काफ़ी प्लेन है, मैदानी भाग है और वहाँ पर जो ये माउंटेन्स है वो ट्रीज़ से कवर्ड है, चारों तरफ उनके ट्रीज़ वगैरह हैं। यहाँ पर जो स्ट्रीम्स है यानी रिवर्स वगैरह वो ईज़िली हमें क्लियर दिखती है। इसके अलावा यहाँ पर फ्लावर्स जो है उनके भी यहाँ पर जो वाइल्ड फ्लावर्स काफ़ी होते हैं और यहाँ पर रेनफॉल भी काफ़ी सफिशिएंट होती है। यही रीज़न है कि यहाँ पर जो ग्रीनरी काफ़ी ज़्यादा है और इस पूरे एरियाज़ में जो है वो 7000 एंड 6000 BCE जो टाइम पीरियड है उस समय ही एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दी गई थी, क्योंकि रेनफॉल काफ़ी हो रही है, काफ़ी प्लेन एरियाज़ भी है, ये एक रीज़न है। और ये जो नॉर्थ पार्ट है वहीं पर एक स्क्रैच ऑफ अपलैंड है, थोड़ा ऊंचा उठा हुआ जो भाग है उसको हम लोग स्टेपीज़ कह रहे हैं। ये स्टेपी जो ग्रासलैंड है, यहाँ पर रेनफॉल काफ़ी ज़्यादा होती है, सॉइल भी फर्टाइल, इसलिए यहाँ पर जो ये स्टेपीज़ के जो ग्रासलैंड है वो डेवलप हो रहे हैं। और ये जो ग्रासलैंड होते हैं वो एनिमल हर्डिंग एंड पशु पालन के लिए, जानवर पालने के लिए बहुत अच्छे होते हैं। यही रीज़न है कि यहाँ के जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर के कंपैरिजन एनिमल जो हस्बेंड्री है उसको एक बेटर ऑक्यूपेशन, लाइवलीहुड मानते हैं। इवन विंटर के समय यहाँ पर जब रेनफॉल होती है उसके बाद में ये जो ग्रास है बड़े रैपिडली ग्रो होती है और इससे उनके जो एनिमल्स है, सीप और गॉट्स वगैरह हैं, इनके जो हर्ड्स झुंड है उनको जो है ईज़िली फॉडर चारा मिल जाता है इन ग्रासेस से। यहाँ पर काफ़ी जो लो स्क्रब्स झाड़ियाँ भी होती है और वो जो इनके जो है एक नंबर ऑफ एक अच्छे खासे जो हर्ड्स है, बड़े बड़े जो झुंड है, उनको वहाँ पर वो जो है वो नरिश कर सकती है। ईस्ट में अगर बात करें तो ईस्ट में तिग्रिस और तिग्रिस की जो ट्रिब्यूटरीज़ है उसकी जो साथ में नदियाँ हैं जो उसमें मर्ज होती है। और ये जो रिवर्स वगैरह हैं
ईस्ट में तिग्रिस और ये कम्युनिकेशन का बहुत अच्छा सा जो है एग्जांपल है। हम लोग रिवर्स के थ्रू भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं। और यहाँ से जो है, यहाँ से इराक के ये जो ईस्टर्न पार्ट है, यहाँ से ईरान में कम्युनिकेशन किया जाता था, गुड्स का भी और जो है ह्यूमंस का भी। और साउथ में अगर हम लोग कहें तो साउथ में डेज़र्ट है। और ये जो डेज़र्ट की अगर बात करें तो सबसे पहले अगर वर्ल्ड में या किसी भी सिविलाइजेशन में सिटीज़ का डेवलपमेंट हुआ है तो यहीं पर हुआ है, इस डेज़र्ट पार्ट में। और सबसे पहले वर्ल्ड में जो राइटिंग जो है ह्यूमंस ने, अर्ली ह्यूमंस ने राइटिंग अगर स्टार्ट शुरू की जो है, वो भी यही जो मेसोपोटामियन का जो साउदर्न डेज़र्ट पार्ट है यहीं से। और उसका जो क्रेडिट सिर्फ जो है यूफ्रेट और तिग्रिस रिवर को मिलेगा, क्योंकि पूरा जो है डेज़र्ट एरियाज़ है, यहाँ पर रेनफॉल सफिशिएंट नहीं होती है। और अगर ये रिवर्स नहीं होती तो यहाँ पर सर्वाइवल काफ़ी डिफ़िकल्ट होता। लेकिन नॉर्दर्न माउंटेन से कंटिन्यू ये जो रिवर्स है वो अपने साथ वाटर और वाटर के साथ में सिल्ट, यानी जो फाइन मड होती है, बहुत ही बारीक मिट्टी होती है, वो लेके आती है। और कई बार ये जो डेज़र्ट एरियाज़ में आने के बाद में अलग अलग जो स्ट्रीम्स है, अलग अलग जो स्ट्रीम्स में और जो उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, कई धाराओं में ये बट जाती है। और धाराओं में बटने के साथ अपने साथ में ये जो बड़ी संख्या में जो सिल्ट लेके आती है, उस महीन मिट्टी को, फर्टाइल मिट्टी को इधर उधर जमा कर देती है। तो इस तरह से जो है एक न्यू जो है प्लेन एरियाज़, एक न्यू जो लेयर ऑफ सॉइल है वो चारों तरफ जो है बिछ जाती है। और वो जो है एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और यही रीज़न है कि ये जो साउथ में जो डेज़र्ट का पार्ट है, उन्हें ये जो रिवर है वो इनको फर्टाइल करती है, एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग मैप सेकंड देख लेते हैं। अगर आप सेकंड मैप देखें तो वही स्टार्टिंग में नॉर्थ में ऊपर की तरफ टॉप पे देखिए, ये जो रिवर्स है ओरिजिनेट हो रही है यूफ्रेट्स और तिग्रिस। ऊपर की तरफ ये रेक्टेंगल से माउंटेन्स के जो रेंजेस है, उसके जस्ट नीचे की तरफ स्लोप्स में स्टेपीज़ के जो ग्रास लैंड है। और ये जो मारी जो सिटी है वो पूरी तरह से स्टेपीज़ यानी एनिमल हर्डिंग्स पे डिपेंड है। साउथ में जहाँ डेजर्ट है, जहाँ ग्रीन टाइप का जो शेडो किया हुआ है, ये यहाँ पर जो एग्रीकल्चर को बताता है। बेबीलोन है, उरुक है, ऊर है, तेल अबू जो है, सलेबेक है, ये जो सिटीज़ है ये अपने जो एग्रीकल्चर है उसके लिए वो जानी जाती है। तो अगर हम लोग देखें तो ये यूफ्रेट्स नॉर्थ से होते हुए ओरिजिनेट होते हुए डेजर्ट में आती है। डेजर्ट में ये कई स्मॉल चैनल्स में, कई टुकड़ों में बढ़ जाती है। और ये जो चैनल्स है ये अपने साथ में जो फ्लड, अपने साथ में जो सिल्ट है वो लेके आती है, उनको अपने बैंक में, अपने आसपास के जो किनारे हैं वहाँ पर इस सिल्ट और वाटर को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। इससे पर ईयर यहाँ पर जो फर्टाइल जो रेंज है सॉइल की वो यहाँ पर आती है। इसके अलावा ये जो अलग अलग इसके जो चैनल्स बन जाते हैं वो इरिगेशन कैनाल का काम करते हैं। और इससे जो वाटर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक लार्ज एरिया में होता है। और इस डिस्ट्रीब्यूटेड वाटर से फील्ड में इसका यूज़ किया जाता है, खेतों में खेती की जाती है। और ये जो फील्ड है इसमें ये जो सफिशिएंट वाटर, इससे यहाँ पर वीट, बरले यानी जौ है, पीस, मटर वगैरह हैं, लेंटिल्स जो है, मसूर की जो दाल है, इस तरह के जो एग्रीकल्चर जो क्रॉप्स है वो एग्रीकल्चर की जाती है। इवन इनके सिमिलरली जो है रोमन एम्पायर है जो कहाँ पर है, वो है आपके यूरोप के अंदर। वहाँ पर भी इतनी प्रोडक्टिविटी नहीं थी, इतना प्रोडक्शन नहीं होता था जितना प्रोडक्शन ये यहाँ पर डेजर्ट में होने के बावजूद यहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है। इतना ये मोर फर्टाइल थी। यहाँ की जो जोग्राफी कहें तो वो एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी सूटेबल है, जबकि यहाँ पर रेनफॉल भी नहीं होती। इसके अलावा हम अगर देखें तो एग्रीकल्चर तो इम्पोर्टेंट है ही। इसके अलावा यहाँ की जो पब्लिक है वो एग्रीकल्चर के साथ में सीप और गॉट जो है उनको ग्रेजिंग भी कराती है। ये उनका सेकंड जो मेजर ऑक्यूपेशन है, एनिमल जो हस्बेंड्री, जो ख़ास तौर से नॉर्थ ईस्टर्न जो प्लेन है यानी नॉर्थ के जो प्लेन है और माउंटेन जो स्लोप्स है वहाँ पर की जाती है। और जो ये एनिमल हस्बेंड्री करते हैं उनसे उनको मीट, मिल्क और वूल और अदर जो एनिमल जो प्रोडक्ट्स है वो ईज़िली मिल जाते हैं।
रिवर्स जो है वो यहाँ पर फ़िश भी अवेलेबल कराती है। इसके अलावा इसके आसपास के एरियाज़ में डेट और पाल्म यानी खजूर के जो पेड़ हैं वो इनको समर पीरियड में फ्रूट्स प्रोवाइड कराते हैं। और अगर हम लोग देखें तो इस तरह से ये जो पूरा एरिया है वो किसके तौर पे एक जो है सिटी अर्बन एरियाज़ के तौर पे डेवलप हुआ है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना है कि ये जो एरियाज़ जो है जो पूरा जो डेवलप हुआ है एक सिटी के तौर पे, तो इसके पीछे यहाँ का जो कंट्री साइड है, यहाँ का जो रूरल जो एरिया है वो भी इम्पोर्टेंट है। रूरल एरिया प्रॉस्पर है, प्रॉस्पेरिटी है, संपन्न है। यही रीज़न है कि यहाँ पर सिटीज़ भी प्रॉस्पर संपन्न है। जब आसपास के गांव संपन्न होते हैं तो वहीं से जो है कई इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ निकलती है और वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एक बड़ा मार्केट तैयार करती है और वो बड़े जो मार्केट होते हैं वही आगे जाके सिटीज़, टाउन और सिटीज़ बनते हैं। तो हम लोग ये नहीं भूल सकते कि जो ये बड़े बड़े जो यहाँ पर शहर का डेवलपमेंट हुआ है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर आसपास के जो ग्रामीण और रूरल एरियाज़ हैं उनके ऊपर ही डिपेंड था। तो कुल मिला के हम लोग देखें तो साउदर्न जो पार्ट है वो अपने फर्टाइल सॉइल और वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के कारण सबसे ज़्यादा जो है वो प्रॉस्पर है। और मेसोपोटामियन की जो रियल जो अगर हम लोग देखें कनेक्शन वो यहीं से ही है। थैंक यू।